एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी लेकर आई हूँ, जो कि लिखी है स्टीफन कॉवे ने। ये बुक सेल्फ डेवलपमेंट बुक में से एक बेस्ट बुक मानी जाती है, क्योंकि ये हमें अंदर से बाहर की ओर डेवलप करने में हेल्प करती है। इस बुक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हैबिट होती क्या है। ऑथर ने हमारी समझ के लिए हैबिट की एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। ऑथर कहते हैं कि हैबिट 3 चीज़ों के इंटरेक्शन से बनता है। पहला है नॉलेज, दूसरा है एबिलिटी और तीसरा है विल। यानी कि किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। दूसरा, हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हमें करना कैसा है। और तीसरा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है विल, किसी भी काम को करने की इच्छा होना। इस बुक में 7 आदतें दी गई हैं। पहली 3 आदतें हमारी पर्सनल सक्सेस के लिए हैं, जो कि हमें अपने आप को बेहतर तरीके से जानने में हेल्प करती हैं। ये आदतें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और हमें डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की ओर लेकर जाती हैं। अगली 3 आदतें हमारी पब्लिक सक्सेस के लिए हैं, जो कि हमें सिखाती हैं कि हम लोगों को अपने साथ लेकर कैसे चलें और हमारे रिलेशंस दूसरे के साथ इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। 7वीं आदत हमारी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए है, जो कि हमें सचमुच इंडिपेंडेंट बना देती है और बाकी की 6 आदतों में मास्टरी करने में हेल्प करती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहली आदत से। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। 2 तरीके के लोग होते हैं, पहले प्रोएक्टिव और दूसरे रिएक्टिव। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि उनकी अपनी लाइफ में कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो सोचते हैं कि जो भी अभी उनके साथ हो रहा है बाहर किसी चीज़ की वजह से हो रहा है। वो बाहर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ढूंढते हैं और ऑथर ये कहते हैं कि बाहर कहीं प्रॉब्लम ढूंढना ही हमारी प्रॉब्लम है। और दूसरे होते हैं रिएक्टिव लोग, जो कि जानते हैं कि उनकी लाइफ में कंट्रोल है और वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। प्रोएक्टिव लोगों के पास अपने रिस्पॉन्स को चूज करने की एबिलिटी होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 वर्ड से बनी होती है, रिस्पॉन्स और एबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोग दोनों ही बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन रिएक्टिव लोग जैसे बाहर की चीज़ें उनको रिएक्ट करवाती हैं वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग ये मानते हैं कि वो उस चीज़ में कैसे रिएक्ट करना है वो चूज़ कर सकते हैं। रिएक्टिव लोग कुछ इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो मैं खुश होता, अगर मेरे पास ये क्वालिटीज़ होती तो मैं भी वहाँ पहुँच जाता, अगर मेरे पास ये जॉब होती तो मैं इसमें ऐसा कर लेता। लेकिन वहीं प्रोएक्टिव लोग कहते हैं कि मैं बन सकता हूँ, वो कहते हैं मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। रिएक्टिव लोग जहाँ भी जाते हैं अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं और वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं। वो ये मानते हैं कि वो अभी जैसे हैं वो बाहर की इन्फ्लुएंसेस की वजह से हैं और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, वो अपने आप को बदल नहीं सकते। लेकिन प्रोएक्टिव लोग ये जानते हैं कि वो अपनी लाइफ को कैसे जीना है और कैसे रहना है चूज कर सकते हैं। रिएक्टिव लोग हमेशा प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो वो बदल सकते हैं। प्रोएक्टिव बनने के लिए हमें 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहले, अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत। हमें उन चीज़ों पे फोकस करने के बजाय जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या फिर जो हम बदल नहीं सकते, उन चीज़ों पे फोकस को शिफ्ट करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है और जिन्हें हम बदल सकते हैं। और दूसरा, हमें अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहिए। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि प्रोएक्टिव लोग जानते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है और वो इस फ्रीडम का यूज़ करते हैं, और वहीं रिएक्टिव लोग कई बार तो वो जानते ही नहीं कि उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और अगर वो जानते भी हैं तो उस चीज़ का वो यूज़ नहीं करते हैं। सो बी प्रोएक्टिव एंड चूज हाउ टू लिव योर लाइफ। तो अब हम नेक्स्ट हैबिट में चलते हैं। नेक्स्ट हैबिट है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब है कि अपनी मंजिल को सही तरीके से समझकर उसकी ओर बढ़ना। इसका मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि अभी हम कहाँ हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए हमें खुद को कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेकेंड हैबिट का मतलब है कि हमें अपने गोल्स को क्लियरली सेट करना है। सेकेंड हैबिट हमें एक सही रास्ता चुनने में हेल्प करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं रहे होते हैं, क्योंकि हम गलत रास्ते पर होते हैं। सभी चीज़ें 2 बार बनती हैं, पहली बार मेंटली बनती है और दूसरी बार फिजिकली।
हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है तो सबसे पहले उसे कागज़ पे ड्रॉ किया जाता है, छोटी सी छोटी चीज़ कागज़ पे नोट की जाती है, फिर उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है। ये हमारी लाइफ में हर छोटी चीज़ में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम उसके लिए भी कागज़ पर नोट करते हैं, हम उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये चीज़ हम अपने ऊपर अप्लाई करना भूल जाते हैं। हमेशा ये याद रखना कि हर चीज़ 2 बार बनती है, पहली बार मेंटली और दूसरी बार फिजिकली। अब ये डिपेंड करता है कि पहली बार हम अपने लिए खुद वो चीज़ बनाते हैं या फिर दूसरे लोग हमारे लिए बनाते हैं। अगर हम खुद के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं करते हैं तो हमारे आसपास के लोग वो हमारे लिए डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा गोल क्या है तो हमारे आसपास के लोग हमारे गोल को डिसाइड करेंगे। फिर हो सकता है कि हम गलत रास्ते पर जाएं और गलत जगह पर मेहनत करें। और ऐसे ही अगर हम अपनी आदतें डिज़ाइन नहीं करते, हम ये डिज़ाइन नहीं करते कि हम किस तरीके के इंसान होंगे, तो ये चीज़ें भी हमारे आसपास के लोग हमारे लिए डिज़ाइन करेंगे। या तो कोई चीज़ हम खुद डिज़ाइन करते हैं या फिर बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो चीज़ मिल जाती है। पहली आदत यानी कि बी प्रोएक्टिव जो थी, वो हमें बताती है कि हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। वो ये कहती है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। और दूसरी आदत यानी कि अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना हमारी पहली डिज़ाइन है। हो सकता है कि हमारे अभी तक के गोल्स, हमारी अभी तक के आदतें और हमारी लाइफ अभी तक दूसरों ने डिज़ाइन किया हो, बट अब ये डिपेंड करता है हम पे कि अभी तक के जो डिज़ाइन बनाया गया था, क्या हम उसी तरीके से अपने लाइफ स्पेंड करेंगे या फिर हम अपने डिज़ाइन को दोबारा बनाएंगे। और ये अच्छी बात है कि हम किसी भी टाइम अपनी लाइफ को रीस्क्रिप्ट कर सकते हैं। अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करने का सबसे आसान तरीका है इमेजिनेशन का यूज़ करना। आप अपनी लाइफ के एंड को इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए कि जिस दिन आपका फ्यूनरल है, उस दिन जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स जो भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि वो लोग क्या बातें करिए और उन बातों को नोट करिए। हो सकता है आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आपके लाइफ के एंड के दिन आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ को रीस्क्रिप्ट करने में आसानी होगी। हो सकता है आपको ये इमेजिन करने में टाइम लगे, 1 दिन लग सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है या फिर 1 महीना लग सकता है। लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ के एंड में क्या चाहते हैं, उस दिन आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा और लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि कई सारे रिसर्च भी ये बताते हैं कि लोग अपने डेथ के आसपास बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते थे, क्योंकि उनको पहले से पता ही नहीं था कि वो लाइफ के एंड में क्या चाहते हैं। तो अगर हम लाइफ के एंड को इमेजिन करके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा अपनी लाइफ को जीना, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। ये इमेजिन करने के बाद हमें इसको नोट डाउन करना है और फिर हमें ये देखना है कि जहाँ पे अभी हम हैं और जो हम चाहते हैं उसमें कितना गैप है, और अपने लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना है। ये पर्सनल मिशन स्टेटमेंट हम टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ अफर्मेशंस का यूज़ करके हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। तीसरी हैबिट है पहली चीज़ पहले करना। जैसे कि हमने बात करी थी, पहली हैबिट हमें ये बताती है कि हम क्रिएटर हैं, तो दूसरी हैबिट हमारी पहली क्रिएशन थी जो कि मेंटली थी। वहीं तीसरी हैबिट हमें उस मेंटल क्रिएशन को रियलिटी में लाने में हेल्प करती है। इस हैबिट को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। अगर आप तीनों हैबिट को लेकर चलेंगे तो सेकंड हैबिट आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। फिर उसके बाद आप फोकस करिए और देखिए क्या आप उस चीज़ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या उस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्या आप उस चीज़ को पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटी नहीं देते हैं, या फिर उसको प्रायोरिटी देने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उससे पहले हम दूसरे कामों में कहीं उलझ जाते हैं। तीसरी हैबिट हमारी टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। कुछ इस तरीके से टाइम को मैनेज करना कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है उसे हम सबसे ज़्यादा टाइम दे सकें। इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स दिया है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। पहले क्वाड्रेंट में आते हैं वैसे काम जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ अर्जेंट भी हैं,
और दूसरे क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं वो काम जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं ऐसे काम जो ना कि इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। इस क्वाड्रेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अपना टाइम कौन से क्वाड्रेंट में ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इसके लिए हमें अपने दिन भर के कामों की एक लिस्ट बनानी है और उन कामों को क्वाड्रेंट के हिसाब से उनमें फिट कर देना है। फिर हमें देखना है कि हमारा फोकस कौन से क्वाड्रेंट में ज़्यादा हो रहा है। अगर हमारा फोकस पहले, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम उस काम को छोड़कर बाकी सारे काम पे ध्यान दे रहे हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट 2 के लिए टाइम निकालने का सबसे आसान तरीका है क्वाड्रेंट 1, 3 और 4 में से टाइम को काटना। क्वाड्रेंट 1 के कामों को हम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं और क्वाड्रेंट 3 में ऐसे काम आते हैं जो कि हम दूसरों को भी सौंप सकते हैं, और जो टाइम हमारे पास बचता है वो हम क्वाड्रेंट 2 में लगा सकते हैं। ये थी हमारी पहली 3 आदतें जो कि हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनने में हेल्प करती हैं, जो कि हमें अंदर से अपने आप को मजबूत बनाने में हेल्प करती हैं, जो कि हमें डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ये तीनों आदतें आपस में काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। पहली आदत से दूसरी आदत बनती है और दूसरी आदत को अप्लाई करने के लिए हमें तीसरी आदत की ज़रूरत पड़ती है। आगे की हैबिट्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।